फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन एसिम्प्टोट, व्हाट इज़ द शॉर्टर मेथड ऑफ फाइंडिंग द एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट क्या होता है, उसका शॉर्ट मेथड क्या होता है फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एसिम्प्टोट। पहले आपको समझा देती हूँ, एसिम्प्टोट किसी भी कर्व का होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसमें जो डिस्टेंस होता है कर्व और स्ट्रेट लाइन का वो टेंस टू ज़ीरो होता है, जिसमें से कर्व अप्रोच करता है इन्फिनिटी की तरफ। मैं आप लोगों को लिख के भी समझा देती हूँ। एन एसिम्प्टोट ऑफ अ कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमारे पास कर्व दिया होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन सच डैट, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है सच डैट द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन टेंस टू ज़ीरो। जो डिस्टेंस होता है स्ट्रेट लाइन का और कर्व का वो टेंस टू ज़ीरो होता है, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। एज द पॉइंट ऑन कर्व, जो कर्व पे पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, अप्रोच इन्फिनिटी। ठीक, ये होता है एसिम्प्टोट। एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं, जैसे कि ये हमारे पास कर्व है और जो इसके ऊपर से एकदम माइनर जो लाइन जाती है और विदाउट टचिंग, यानी इसी को हम लोग एसिम्प्टोट कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो एसिम्प्टोट होता है किसी भी कर्व का वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, जो डिस्टेंस होता है कर्व और स्ट्रेट लाइन का टेंस टू ज़ीरो होता है, बहुत कम ही डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग एसिम्प्टोट कहते हैं। अब शॉर्टर मैथड बता देती हूँ कैसे एसिम्प्टोट को फाइंड आउट करते हैं। तो आप लिख सकते हैं वर्किंग रूल, या कह सकते हो आप शॉर्ट मेथड। वर्किंग रूल, शॉर्ट मेथड भी आप लोग कह सकते हो। ठीक, तो पहला चीज़ क्या होता है कि जितना ज़्यादा डिग्री होगी किसी भी कर्व की उतना ही एसिम्प्टोट होगा। तो हम लिख लेते हैं अ कर्व ऑफ डिग्री n कैन नॉट मोर देन n एसिम्प्टोट, रियल और इमेजिनरी। मतलब अगर कोई कर्व की डिग्री n है तो उसका एसिम्प्टोट भी n ही होगा। ठीक, फिर दूसरे में क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कर्व होता है इफ़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई कर्व है, इज एन एसिम्प्टोट, कोई भी एसिम्प्टोट है, किसी भी कर्व का एसिम्प्टोट है जो कि नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो m और c की जो वैल्यू है इसी के थ्रू निकाल सकते हैं। देन द वैल्यू ऑफ m एंड c आर फाउंड एज फॉलोज, इसी के थ्रू हम वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम y की जगह पर m की वैल्यू रख देंगे और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 लिख देंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया करता है शॉर्ट मार्क्स का, तो आप इसको मैंने जितना बताया उसको लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। y की जगह m रख देंगे एंड x की जगह 1 रख देंगे। इन द, कहाँ पर रखेंगे, इन द हाइएस्ट, दैट इज़ हाइएस्ट, जो nth डिग्री टर्म होगी जो इक्वेशन में दी होगी, जहाँ पर सबसे डिग्री ज़्यादा होगी वहीं पर रख देना है, हाइएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द कर्व। तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट 5 nth m सॉल्विंग। हमें एक फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कह सकते हो कि हमें एक 5nm मिल जाएगा। अब सॉल्विंग द इक्वेशन 5nm जो हमें ये मिल जाएगा उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ये आप लोगों को वर्किंग रूल अच्छे से समझा देती हूँ, जब मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ठीक, तो आप इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ c is given by
द इक्वेशन, अब हमें c की वैल्यू निकाली, कौन सी इक्वेशन से, c फाई एन एम प्लस फाई n माइनस 1m इज इक्वल टू 0 रख के। फिर अगर हमें 2 डिग्री की टर्म चाहिए होती है तो उसके लिए कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन हो गया 0.c प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो द गिवन वैल्यू, अब c की वैल्यू इसमें से कैसे निकलेगी, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, c का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फाई डबल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फाई m को, ठीक, प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर सिंगल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं -1 को, फिर फाई n माइनस 2m इज इक्वल टू 0। अब हमें जैसे कि 2 डिग्री की टर्म चाहिए होती है, जैसे कि 0.c², मतलब जब x² के टर्म में होती है वैल्यू, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन कराऊंगी ना तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगी। अभी आप लोग इसको बस लिख लीजिए कि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वर्किंग रूल इतना लिख देंगे तो आपको पूरा आंसर, मतलब पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, आपका आंसर गलत भी नहीं होगा। और मैं आप लोगों को वही चीज़ बताती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट मैंने बताए हुए हैं। मैथ्स में भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस कर दिए। तो ये रहा इसका फुल आंसर, ठीक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करती रहूँगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।